Namaste everyone, Master Praveen. So you all are welcome in the next video. So इस वीडियो में हम अपनी जो प्रैक्टिकल क्लास है हम उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था योग के बारे में कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड यू आर रेडी एंड यू आर प्रिपेयर फॉर योर फर्स्ट एग्जैक्ट योगा क्लास। तो इस क्लास के अंदर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा कुछ डीपली प्रैक्टिस में मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो बिल्कुल हम कुछ सिंपल प्रैक्टिस हम करेंगे ताकि धीरे धीरे मैं आपको प्रिपेयर करूँगा। स्लोली आई विल टेक यू ऑन द स्टेप बाय स्टेप ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। हमें कोई जल्दी नहीं है, वी आर नॉट इन हरी। हम स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एक लेवल पर हम जा सकें। तो जैसे कि आपको पहले बताया था, किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए जिसमें आपकी स्पाइन आपकी सीधी रहे। और ध्यान रखिए, अगर आपकी स्पाइन में फिर वही प्रॉब्लम, आप सीधी नहीं कर पा रहे, तो इनकेस आप कोई भी टॉवल आप फोल्ड करके या मैट को फोल्ड करके आप अपने हिप के नीचे रख सकते हैं। और या फिर आप कोई भी एक जैसे कि ब्लॉक है ऐसे, उस ब्लॉक के ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। ये आपको एक सपोर्ट करेगा, आपको एक हेल्प करेगा ताकि आपकी स्पाइन सीधी रहे। कोशिश कीजिए कि आपको अपनी कमर स्क्वीज करके नहीं बैठने। मैक्सिमम यू हैव टू कीप द स्पाइन स्ट्रेट। एंड उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे एक रिलैक्सेशन से 1 या 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम फिर ओम चैंटिंग करेंगे 3 टाइम्स ताकि एक हम प्रॉपर तरीके से अपनी योगा की क्लास को हम कर सकें। तो आप कोई भी एक मुद्रा बना लीजिए, चिन्ह मुद्रा बना सकते हैं ऐसे, या फिर आप अपने पाम ऐसे रख सकते हैं, या आप अपने हाथ ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील करें। सो सिट स्ट्रेट, योर आइज क्लोज, टोटली रिलैक्स। फील कीजिए आप अपनी स्पाइन को। जस्ट अ लिटिल बिट पुश योर स्पाइन बैक, फील द बेस ऑफ योर सिट बोन, रिलैक्स योर शोल्डर, फेस मसल्स, रिलैक्स योर माइंड। आपका सारा ध्यान, आपकी सारी अवेयरनेस आपकी सांसों पर। ब्रिंग योर ऑल द अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ, स्लो एंड डीपली इनहलेशन एंड एक्सलेशन। धीरे एंड लंबा श्वास। Three times deep breathing. Take a deep inhale with a nostril and deep exhale. Deep inhale and deep exhale. Deep inhale and deep exhale. 3 times we go with the Om chanting. So bring your both palm together in the Namaste. Again take a deep breath, inhale, और एक आपको ओम की ध्वनि आपको करनी है, उच्चारण करनी है। Again, inhale. One more time. Inhale.
Just rub your both palm, अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे। Place your both palm on your eyes. अपनी हथेली की गर्मी को फील कीजिए, इस एनर्जी को। रिलैक्स कीजिए आईज को, रिलैक्स कीजिए माइंड को। Gently open your eyes and look up at your palm. Keep smiling face and relax. हमेशा हंसते रहना है, हमेशा मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हैप्पीनेस, योर स्माइल इज द की ऑफ हैप्पीनेस। तो ध्यान रखना है। तो अभी हर एपिसोड के अंदर हम कोई डिफरेंट प्राणायाम की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी फर्स्ट एपिसोड है, सो अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल जो डीप ब्रीथिंग जो होता है, जो रेचक और पूरक के बारे में जो बताया गया है हमारे योग सूत्रास के अंदर, हम सिर्फ उसी की प्रैक्टिस हमने की। दूसरी बात ये ध्यान रखना है, आप कोई भी प्रैक्टिस करते हैं योग के अंदर तो सांसों का स्पेशल ध्यान आपको रखना है। आप जो भी वट एवर इनहेलेशन एक्सहेलेशन यू आर डूइंग इट, सो ट्राई टू बी मैक्सिमम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन थ्रू योर नॉस्ट्रल। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। और जो आपकी सांसों की जो गति रहेगी वो ना ही ज़्यादा बिल्कुल तेज और ना ही बिल्कुल धीरे, कोशिश करना आप उसमें नॉर्मल रहे। अभी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना आपको अपनी ब्रेथ पर। हाँ, इतना ध्यान रखिए कि कोई भी मूवमेंट जब आपकी होगी, मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पर इनहेल लेना मैं इनहेल कहूँगा, जहाँ पर एक्सेल करना मैं एक्सेल कहूँगा। जहाँ पर सांस को कंटिन्यूस लेते रहना है और छोड़ते रहना है, इनहेलेशन एक्सेलेशन जो प्रोसेस रहेगा मैं वहाँ पर भी आपको मैं बताऊँगा। सिंपल चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी अगर कोई मूवमेंट आएगा आपका, इनहेल, जैसे कि एक एग्जांपल, इनहेल एंड एक्सेल। इनहेल के अंदर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और एक्सेल के अंदर आप अपने बॉडी को वहाँ पर लेके जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम शुरुआत करेंगे, बिल्कुल सिंपल शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी नेक से, क्योंकि नेक को दिस इज वी नीड टू बी वर्क ऑन द नेक एज वेल, बिकॉज वी नीड टू बी अवेकनिंग अवर नेक एनर्जी। तो ध्यान रखिए, बिल्कुल सीधे रहिए और इनहेल के साथ धीरे से आपको ऊपर की तरफ देखना है। बिल्कुल जोर जबरदस्ती नहीं करें, डो नॉट फोर्स इट। जितना आप पीछे लेके जा सकते हैं और नेक को लेंथनिंग करते हुए, सिंक नहीं करना। एक्सेल, धीरे से नीचे देखना है। गर्दन को ऐसे नहीं लटकाना है, गर्दन आपकी सीधी रहेगी और उसके बाद ही आपको धीरे से नीचे देखना है। ध्यान रखना, अगर इन केस somebody is having the pain in the neck or in the shoulder upper back and if somebody is having the cervical pain, तो आपको ये जो झुकने की जो है ये आपको अवॉइड करनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है आपको। अदरवाइज यू कैन डू इट। इनहेल अगेन, एक्सेल, वन टाइम मोर, इनहेल, exhale, inhale, look center, exhale, turn on your left side, relax your shoulder, अपने shoulder को relax रखना। inhale center, exhale, सांस को छोड़ते हुए right side, inhale center, 2 times more, exhale, turn on the left, inhale center, exhale on the right। एक बार और करेंगे, वन टाइम और, इनहेल सेंटर, एक्सेल ऑन द लेफ्ट, इनहेल सेंटर एंड एक्सेल, टर्न ऑन द राइट, इनहेल सेंटर। उसके बाद एक और मूवमेंट रहेगी आपकी नेक की, ड्रॉप योर हेड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, इनहेल सेंटर, एक्सेल ऑन द राइट। ध्यान रखना, इन केस आपको शोल्डर में पेन है या आपको अपर बैक में पेन है, नेक में पेन है और ड्यूरिंग दिस मूवमेंट आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग सम पेन, तो उस मूवमेंट को आपको धीरे करना है, ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। नो नीड टू बी फोर्स मच। वन टाइम मोर, इनहेल and exhale, inhale and exhale। yes,
तो ये हो गई आपकी गर्दन की प्रैक्टिस। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे आपकी रिस्ट की। तो आप बिल्कुल हाथ बिल्कुल सामने ले जाइए अपने कंधों के सामने। सबसे पहले नॉर्मली आप स्ट्रेच कीजिए ऐसे, हथेली अंदर की तरफ, और फिर करिए अगेन पीछे की तरफ। एक बार और करेंगे नीचे की तरफ, और एक बार और करेंगे ऊपर की तरफ। अब हम करेंगे वन हैंड से, एक हाथ से हम करेंगे। इसको नीचे कीजिए ऐसे, थी हल्का सा स्ट्रेच देगा, जबरदस्ती नहीं करनी है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द रिस्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिस्ट स्ट्रेंथ। वन टाइम जस्ट सिंपली थोड़ी देर के लिए रोकिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और फिर एक बार ऊपर की तरफ धीरे से पीछे 1 2 3 4 5। क्योंकि ये एक बेसिक प्रैक्टिस है, इन सभी प्रैक्टिस का जो यूज होगा वो आपकी अपकमिंग प्रैक्टिस पर होगा। सो फ्रॉम द बिगनिंग आई विल प्रिपेयर यू स्लोली स्लोली फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ये हम करेंगे सेम 1 2 3 4, एंड हल्का सा पीछे 1 2 3 4 एंड 5। ओके, जस्ट रिलैक्स इट। देन हम मुट्ठी बना लीजिए, मेक ए फिस्ट एंड मेक रोटेशन, रिस्ट रोटेशन। मे भी आपको लग रहा है ये तो बहुत ही ईजी है और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बट प्लीज रिमेंबर, इफ यू आर ए बिगनर, यू आर ए सीनियर सिटीजन, सो प्लीज फॉलो ऑल दिस स्टेप, बिकॉज ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी एक्सरसाइज, छोटी छोटी मूवमेंट, ये आपको प्रिपेयर करेंगी आपकी अपकमिंग प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट टाइम व्हेन वी डू द सम आर्म बैलेंस प्रैक्टिस, आर्म प्रैक्टिस, अगर आपके रिस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, आपके रिस्ट में स्ट्रेंथ नहीं होगी, तो आप उस चीज़ को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही जरूरी है। देन आई विल टेक यू इन द शोल्डर प्रैक्टिस, just some shoulder movement. We also say these are the सूक्ष्म व्यायाम, some small exercise, some small movement, but important. So उसमें क्या करेंगे, just put the palm on the knee and slowly अपने shoulder को घुमाना है, धीरे धीरे पूरा गोल गोल राउंडिंग हो रहा है। 2 3 and 4। अब इसको अपोजिट की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट मूव इट 1 2 3 एंड देन 4। अब शोल्डर मूवमेंट की मैं आपको थोड़ी सी और आपको मैं कुछ प्रैक्टिस दूंगा। उसके अंदर अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे हाथ साइड में करके सेम मूवमेंट जो अभी हमने किया उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जैसे कि पूरा लंबा लंबा जितना मैक्सिमम करते हैं। 2 then 3 and then 4, ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट 4 is enough। अपोजिट, then 1 then 2 then 3 and then 4, enough, 4 is enough। उसके बाद शोल्डर की मैं एक मूवमेंट और मैं आपको दूंगा, सेम यही शोल्डर मूवमेंट रहेगा, शोल्डर रोटेशन का रहेगा। उसके अंदर आप ऐसे कर लीजिए, यू जस्ट कीप योर फिंगर टुगेदर, पुट देम ऑन द शोल्डर, और उसके बाद कोशिश करना है कि एल्बो को क्लोज करने का रखना है। अगर आपके शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी है सो यू कैन इजीली क्लोज टुगेदर, अगर नहीं है सो आप में वो स्टिफनेस रहेगी तो नहीं कर पाएंगे। जितना आप कर सकते हैं उतना रखिए, क्लोज कीजिए, और इनहेल के साथ ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल अप और एक्सहेल के साथ नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब इसी को अपोजिट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, exhale, one more time, inhale and then exhale and just relax। तो ये जो प्रैक्टिस हमने किया, that all practice for your shoulder। तो उसके बाद हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, that practice we will be combined your arms, your shoulder and your spine side part। तो उसके लिए हाथों को रिलैक्स कीजिए और कमर सीधी। तो इसके लिए इनहेल, सांस भरते हुए इनहेल, योर बोथ आर्म्स अप, और कोशिश कीजिए कि आप अपनी स्पाइन को लिफ्ट कीजिए, कंधों को नहीं करना, स्पाइन को लिफ्ट करना है।
और हो सकता है तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। एक्सेल के साथ धीरे धीरे हाथ नीचे, लुक डाउन, इनहेल, आर्म्स अप, एक्सेल, आर्म्स डाउन, इनहेल, आर्म्स अप। अभी फोर्थ टाइम वी विल बी होल्ड इट, जस्ट स्टे देयर। स्ट्रेच कीजिए अपने बॉडी को, स्पाइन को, फॉर स्ट्रेच फॉर योर साइड वेस्ट, स्ट्रेच फॉर द शोल्डर, योर आर्म्स। इनिशियली अगर आपसे नहीं हो पाएगा आपके हाथ यहाँ, तो कोई बात नहीं, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आपको कोशिश करते जाना है, कोशिश कर लें जितना आप कर सकते हैं। 1, अब आप यहाँ पर होल्ड करें अपने पोस्चर को, सो दैट टाइम योर ब्रीथ शुड बी कंटिन्यूअस। जब भी आप कोई पोस्चर होल्ड करते हैं तो उस समय आपकी सांसें जो है वो धीरे नॉर्मल तरीके से चलती रहेंगी। 3, 4, 5 and 6. Inhale and exhale, just relax. अब इसके अंदर हम कंबाइन करेंगे, मैं एक दूसरी वेरिएशन इसमें मैं ऐड करूंगा, वेरिएशन 2। इनहेल, हैंड्स अप, दिस टाइम फिंगर लॉक बना लीजिए, पाम फेसिंग अप कर लीजिए, फिर स्ट्रेच कीजिए। अब इसमें ये थोड़ा सा हल्का सा इंटेंस हो जाएगा पहले की बजाय। एक्सेल, then down. Inhale, both hands up, finger lock, palm facing up and look up. Exhale slowly, hands down. Inhale, both hands up, finger lock, palm facing up. Exhale, then slowly, then down. One more time. Inhale, arms up, finger lock and just normal breathing. 1, 2, 3, 4. आपके हाथ मुड़ने लगे, so just remember, try to keep it straight. 4, 5 and 6. Inhale and exhale, then down. Maybe in some case you find some difficulty. आपको लगता है कि आप फिंगर लॉक नहीं बना पा रहे हैं, आपको यू आर फीलिंग द डिफिकल्टी, आपको पेन हो रहा है। सो आप काम कीजिए, आपके पास स्ट्रैप है या टॉवल है ना ऐसे, तो वो भी आप ले सकते हैं, हाथ ऐसे लेके जा सकते हैं आप ऊपर। इनहेल, ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगा एक ग्रिप बनाने के लिए और आपके हाथों में स्टेबिलिटी लाने के लिए। सो ये आपकी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद जस्ट 1 प्रैक्टिस मोर वी विल बी डू इट, दैट इज लिटरली साइड बेंडिंग प्रैक्टिस। तो उसमें आप अपने हाथ सामने की तरफ, इनहेल एंड लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट की तरफ, राइट हैंड आपका सर के ऊपर से, राइट हैंड स्ट्रेट ओवर द हेड। इनहेल आ जाइए वापस, एक्सेल सेम ऑन द राइट साइड की तरफ, एक बार और, इनहेल एंड एक्सेल ऑन द लेफ्ट साइड। ध्यान रखना कि आपका मे बी व्हेन यू विल गो ऑन द लेफ्ट साइड, आपका राइट नी कोशिश करेगा ऊपर जाने की, तो आपको कोशिश करना अपने राइट नी को पुश करना नीचे की तरफ, सो दैट यू कैन फील ऑल द साइड वेस्ट स्ट्रेच। स्टे देयर। 1, 2, 3, 4 and 5. Inhale and exhale. Same on the right side. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Inhale then come back. So same practice हम करेंगे एक बार और, थोड़ा सा चेंज इसमें रहेगा। So इस टाइम आपको क्या करना है कि you have to drop your left elbow and then right arm straight overhead. ये थोड़ा सा इंटेंस रहेगा कुछ प्रैक्टिशनर के लिए, मे बी उनके घुटने ऊपर चले जाएं। सो आपको पहली बात, आप घुटने नीचे करेंगे तो आपका एल्बो उठ जाएगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, सो यू कैन यूज द ब्लॉक लाइक दिस। फिर भी आपको लगता है दैट इज डिफिकल्ट, सो यू कैन यूज द 2 ब्लॉक। सो दिस ऑल आर द मॉडिफिकेशंस एंड द ऑप्शन, ताकि आपको वो प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं। देन यू कैन बी ट्राई 1, 2, 3, 4, 5 and then 6. Inhale, आइए वापस, और सेम हम जाएंगे दूसरी तरफ। 1, सेम वही तरीका। 2, सांस नॉर्मल, ब्रीथिंग नॉर्मल।
3 4 5 and now 6. Inhale, come back, exhale, then relax. तो अभी हम लगभग अब तक की जो प्रैक्टिस है दैट इज ऑल अबाउट द 20 मिनट्स. आई थिंक अगर आप बिगनर हैं तो 20 मिनट्स दैट इज इनफ. आप जो चीज़ें अभी तक हमने जो किया आप उसको एक बार दो बार उसको आप रिपीट भी कर सकते हैं. यू कैन अगेन ट्राई टू डू दिस वीडियो. लेकिन आप बिगनर हैं तो मैं अभी आपको एकदम सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दूंगा. सो जस्ट ट्राई टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अभी आप इसी वीडियो को आप कोशिश कीजिए, इसी प्रैक्टिस को आप कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यूस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन उसको आप कंटिन्यूस रखिए. उसके बाद आप स्टेप 2 पर जाइए. तो आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं, टांगे खोल सकते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि आप अभी काफ़ी लंबे समय से हम एक सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो समटाइम्स फीलिंग टायर्डनेस विद द लेग्स. तो आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रैक्टिस करते रहिए. बिल्कुल रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी योग की प्रैक्टिस करते रहिए. हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी आप अपनी प्रैक्टिस आप फिनिश करेंगे तो एटलीस्ट आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का आपको रिलैक्सेशन देना अपने शरीर को. और उस टाइम पर आप थोड़ा सा और अपनी जो प्राणायाम की जो प्रैक्टिस है, स्पेशली सिंपल डीप ब्रीथिंग, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए. धीरे धीरे मैं आपको जो दूसरे प्राणायाम है मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा. वन टाइम मैं आपको सारी चीज़ें वन टाइम में सारी चीज़ें कंबाइंड में नहीं करूँगा. धीरे धीरे हम जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. सो टेक केयर, अपना ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच.